लिए कोई भी तरीका ढूंढ लिया जाए। प्राकृतिक आपदा है तो प्राकृतिक आपदा को लेकर भी बुलडोजर को ले आएंगे केंद्र में। विनोद बंसल जी। देखिए रमन्ना जी, मैं अंसार राजा जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन इसलिए सहमत हूँ क्योंकि देखिए बात ये कि दुखती अक पर ये बार बार हाथ रखने की कोशिश करते हैं और इनको हर बुलडोजर के पीछे एक मुसलमान नजर आता है, हर क्रिमिनल के साथ एक मुसलमान जुड़ा नजर आता है। इनको लगता है कि अगर कहीं बुलडोजर चल गया तो इसका मतलब यह कि मुसलमान है इसलिए बुलडोजर चला। ये नहीं देखा कि वो क्रिमिनल है इसलिए बुलडोजर चला, उसने अवैध निर्माण किया इसलिए बुलडोजर चला। इनको नहीं दिखता है, दिखेगा भी नहीं। देखिए जिस तरह से समून कासमी जी के ऊपर इस तरह का गंदा आरोप लगा रहे हैं, इनको कम से कम समझना चाहिए कि उन्होंने काम क्या किया है। मैं कहता हूँ यूसीसी सरकार लाई है ना, अब मैं कहता हूँ वो उसमें किसी को दिक्कत है क्या? विनोद बंसल जी, एक तस्वीर है क्या आपके पास? किसी ने बोला है क्या किसी विश्व हिंदू परिषद के आदमी को बुलडोजर चला हो? आपने कहा था कि मैं सारे शरीफ है वो। बोला हूँ। नहीं, मुझे बताइए। एक सेकंड अंसार रजा साहब बोलने दीजिए, जरा बोलने दीजिए विनोद बंसल जी को भी। और जो बात विनोद बंसल जी कह रहे हैं उसमें भी तर्क है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे बदमाश, अब आप विकास दुबे को भूल गए क्या? विकास दुबे भी मुसलमान था क्या? कानपुर के अंदर बुलडोजर तो वहां भी चला था। सारे मुसलमान ही गुंडे बदमाश हैं। नहीं, विकास विश्व हिंदू परिषद दूध की धुली है। मेरे तो सवाल बता, विश्व हिंदू परिषद दूध की धुली है। अब आप विश्व हिंदू परिषद में भाजपा के लोग दूध के धुले हैं। नहीं तो सारे गुंडे बदमाश मुसलमान ही हैं। नवाज फाउंडेशन पर चल गया है दुबे को इसलिए मारा कि वो पंडित था, वो ठाकुर नहीं था। वो ठाकुर नहीं था, ठाकुर होता तो नहीं मारा जाता। अरे भाई, वो ठाकुर होता तो नहीं मारा जाता। वो दुबे था इसलिए मारा। जाति पर बात आ गई है। एक सेकंड वो दुबे था इसलिए मारा गया, ब्राह्मण था। ठीक है। योगी जी ब्राह्मणों के खिलाफ है। चलिए ठीक है अंसार रजा जी, ठीक। योगी जी ब्राह्मणों के खिलाफ अभी तक तो मुसलमान, अभी तक तो बस मुसलमान, अब ब्राह्मणों के भी खिलाफ हो गए। ठाकुर का नाम बताइए। लेकर आइए मेरे साथ विनोद बंसल जी को लेकर आइए। ठाकुर विनोद बंसल जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद शादाब चौहान का भी रुख कर एक ठाकुर। विनोद बंसल जी आइए। रोमाना जी, एक तो मुझे एक्चुअली क्या ऑडियो मेरा बहुत कट के आ रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में बोल नहीं पा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जी। मैं कहना था, देखिए मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, आपको आप जानते हैं इस बात को कि मैं कह रहा हूँ। देखिए दो बातें मैंने महत्व की हैं। एक तो ये कि जब बुलडोजर चलता है तो अगर वो किसी न किसी क्राइम के अगेंस्ट में चलता है ना कोई अवैध निर्माण के अगेंस्ट में चलता है, लेकिन जो भी काम अवैध करेगा उसको उसके अंदर ही मुसलमान नजर आता है। एक बात। दूसरी बात, आपने जो बात कही मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भाई उत्तराखंड के अंदर अपने महामंडलेश्वर जी की बात बड़ी चुभी लोगों को। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार आपने कहा था कभी कोई किसी कहीं भी बच सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। भारत का संविधान सब जगह प्रोफेशन की इजाजत देता है, लेकिन मुझे बताइए सब जगह वो अपना मजाक भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या एक व्यक्ति से मजाक 500 जगह हो सकती है क्या? रोमाना जी नहीं होगी। मुझे जानता, मैं हालांकि मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से एक तथाकथित बाबा की मजार 64 जगह स्थानों पर मिली, तो क्या उसके 100 टुकड़े हो गए थे क्या उसका मजार बनाने से पहले? ये स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा है, उसकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कहा है। बिल्कुल सही बात है सर। अवैध तरीके से तो जो भी निर्माण होगा उस पर एक्शन होगा ही, क्योंकि वो एक्शन तो नियम अनुसार हो रहा है और वो कोर्ट सम्मत एक्शन हो रहा है। उस पर किसी को मेरे ख्याल से सवाल नहीं उठाना चाहिए। शादाब चौहान के पास हम लेकर चलते हैं जरा दर्शकों को और शादाब चौहान से जानते हैं। तो शादाब चौहान जी, आखिरकार ये क्या है? ये बौखलाहट है जो नेताओं के सामने निकल कर आती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कैसे विरोध किया जाए। और वो बुलडोजर की टीस इतनी ज्यादा है क्या सर कि अगर उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां पर भी बुलडोजर की बात कहे बिना नेता रुक नहीं सकते हैं? देखिए रोमाना जी, सरकार के फैसले का जो जन विरोधी फैसला उसका विरोध हो सकता है और होना चाहिए, हम भी करते हैं। चाहे वो मदरसों मस्जिद पर टारगेटेड एक्शन हो, चाहे बुलडोजर का गलत प्रयोग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राकृतिक आपदा जहां पूरा देश को एकजुट होकर के हमें सरकार के साथ अगर कोई मदद कर सकते खड़े रहना है, उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहना है। लेकिन मैंने कहा एसटी हसन साहब बीजेपी की आइटम गर्ल है, लेकिन राजकुमार भाटी जी ने एक बात कही, सामाजिक न्याय उनकी पार्टी का फॉर्मूला है। मुझे बता दीजिए क्या सामाजिक न्याय में 4 बार अखिलेश यादव जी यादव परिवार का मुख्यमंत्री बना है, क्या मुसलमान मुख्यमंत्री और गुर्जर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा सामाजिक न्याय में या नहीं बनेगा? उनकी नजर में सिर्फ मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, गुर्जरों के लिए कोई जगह नहीं है। कौन से अधिकार की बात कर रहे हैं? एसटी हसन साहब पर वो लगाम नहीं लगाते, या तो उनके इशारे पर वो बयान देते हैं और बदले में फिर आपत्तिजनक बयान महामंडलेश्वर ने दिया। ये दोनों की तरफ से मैच फिक्सिंग, मैंने इसीलिए बोला था। राजकुमार भाटी जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी
सामाजिक अन्याय कर रही है। उनकी पार्टी पीडीए की जगह परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चला रही है। उनको मुसलमान शब्द तक में आपत्ति नजर आती है। कभी अगड़ा बोलेंगे, कभी आदिवासी बोलेंगे, उनको मुसलमान तक नहीं बोल पाते हैं। हमारा मांग ये है कि अगर समाजवादी पार्टी वाकई में सामाजिक न्याय की बात करती है तो वो कहे कि अगली बार मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दलित और गुज्जर बनेगा, जब समझ में आएगा कि सामाजिक न्याय है। नहीं तो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। सर, वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी जो हैदराबाद में चल रही है असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के अंदर, जरा उस पर भी दो शब्द हो जाएं। मतलब वहां पर भी खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके भाई साहब, परिवार के लोग, सर वहां पर भी जरा सा समाजवादी पार्टी की तरफ से भाटी साहब को सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। जरा पहले भाटी साहब को सुन लीजिए, फिर उसका भी जरा विस्तार से जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, एक सेकंड पहले सुन लीजिए भाटी साहब को, उसके बाद नहीं भाटी साहब को सुन तो लीजिए सर। ये तो सादात चौहान कैसे वो हैदराबाद के अंदर मेरे ख्याल से 14 बार, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 11 या 14 बार से वो सीट जो है, पहले पिताजी उस सीट से सांसद बनते आ रहे थे, उसके बाद खुद ओवैसी साहब उस सीट से सांसद बनते आ रहे हैं। देश देखना चाहता है सर किसी हिंदू को वहां पर उस हैदराबाद वाली सीट से ओवैसी साहब भी किसी और को टिकट दे, सर मौका दिया जाए। मेरे ख्याल से 11, 12, 14 कितनी बार का वो रिकॉर्ड बना हुआ है। भाटी साहब आइए। नहीं, ये तो सादाब चौहान भी जानते हैं कि ये सवाल वो केवल उलझाने के लिए उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3000 से ज़्यादा जातियां, हर जाति का मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकता। मुख्यमंत्री तो जो पार्टी का सर्वोच्च नेता होगा वही बनेगा। लेकिन कासमी साहब ने एक बात कही थी, मैं उसको उस पर बोलना चाहता था। इन्होंने बहुत जोर दे के कहा कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वह हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं होता है। अभी उत्तर प्रदेश में इसी सप्ताह एक संयुक्त सचिव ने पत्र जारी किया है सारे जिलाधिकारियों को, लिखित में बाकायदा, कि ग्राम सभा की जमीनों पर जहां जहां यादव और मुसलमानों के कब्जे हैं वो हटाए जाएं। ये भेदभाव है या नहीं है? दूसरी बात, कासिमी साहब ने खुद बोला कि अवैध रूप से चाहे मस्जिद बनी हो, चाहे मजार बने हो, चाहे मदरसे बने हो, सब गिराए जाने चाहिए। मंदिर नहीं जोड़ पाए उसमें, इतनी हिम्मत नहीं है इनकी कि मस्जिद, मजार और उसके साथ मदरसे के साथ मंदिर भी कहते हैं कि अवैध रूप से मंदिर बने हो, गुरुद्वारे बने हो, चर्च बने हो। जब आपकी काहे की धर्मनिरपेक्षता है? यहाँ पर फिर से आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड नहीं आ गया? जब आप लोग बीजेपी को घेरना चाहते हैं और उसको जब आप इस रूप में घेरना चाहते हैं कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है, तब आप गुजरात से लेकर वाराणसी तक बताते हैं कैसे डेवलपमेंट के नाम पर बीजेपी वाले बुलडोजर चला देते हैं, हिंदू मंदिरों पर बुलडोजर चलवा देते हैं। आप ही लोग बताते हैं सर आकर, तब कहते हैं ना आप लोग बीजेपी ने कितने मंदिरों पर बुलडोजर चलवा दिया वाराणसी में, आंकड़ा आप देते हैं सर बैठकर यहाँ पर। आइए। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी भेदभाव करती है जाति और धर्म के नाम पर, हम उसे उजागर कर रहे हैं। अभी आप जो बात कर रहे थे मैंने तो उस पर आपसे सवाल पूछा सर, अब आप कहां जा रहे हैं? मैं बताऊं, मैं जवाब तो दे रहा हूं जी। आइए। अगर अयोध्या में और बनारस में, काशी में मंदिर गिरा के वहां पर गलियारे बनाए गए हैं तो वहां भी लोकल लोगों को, पीडीए के लोगों को उजाड़ा गया है, गरीब लोगों को उजाड़ा गया। गुजरात के व्यापारियों के बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुलवा दिए गए हैं, बड़े बड़े होटल 5 स्टार बनवा दिए गए हैं। जो काशी में जितनी नावें चलती थी वो सारे मल्लाह आज बेरोजगार हैं, क्रूज चल रहे हैं गुजरातियों के। चलिए, तो वहां पे 12 क्रूज चल रहे हैं सारे के सारे गुजरातियों के। भेदभाव तो खत्म हो गया ना यहाँ पर, क्योंकि अभी तक तो आप मंदिर की बात कर रहे थे। भेदभाव करती है भारतीय जनता पार्टी। शमून कासमी साहब, वो मंदिर मस्जिद वाला भेदभाव खत्म हो गया? पूछिए कि 3000 जातियों में हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का रिकॉर्ड है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये नारा है, सबको साथ लेके चलना है, वो उसका अनुसरण कर रहा है। दूसरे मैं नहीं बता दूं, देखिए आपको मैं वो भी कह रहा हूँ, वो भी बता दो आपको। एक मिनट राजकुमार जी, देखिए उत्तराखंड राज्य के अंदर कोई भी अतिक्रमण किसी ने भी किया, चाहे भूमाफिया हो चाहे कोई भी हो, किसी के साथ कोई रियायत नहीं की गई है। अगर कहीं कोई भी अतिक्रमण हुआ है किसी भी जगह पर, किसी भी धर्म स्थल पर, वो उत्तराखंड देवभूमि में नहीं रहेगा और चलना भी नहीं चाहिए, पूरे देश में नहीं रहना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मस्जिद और मदरसा तो वहीं बनना चाहिए जहां उसकी जाती मिल्कियत हो, या मजार। किसी भी नाजायज जगह पर इस्लामिक रूप से बनना ही नहीं चाहिए, ना बनेगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप बात कर रहे हैं, आपने जो है आपने किस तरह से मुसलमानों को उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा है। मेन स्ट्रीम से काटने के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से डराने का तो काम किया है। आज मुसलमान रफ्ते रफ्ते उस डर से निकल रहा है। 11 साल के अंदर आप देख लीजिए कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर और आपके कार्यकाल के अंदर कोई शहर बचा हुआ नहीं है जहां दंगे और फसाद ना हुए हों। आज पूरा देश दंगा मुक्त है और उसका नतीजा है कि पूरे देश के अंदर 50 से ज्यादा बच्चे हमारे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। ये शांति और पीस का नतीजा है। अगर आज मुसलमान इन बातों को समझना चाह रहा है और वो देख रहा है कि हमारे बच्चे एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं, तो आज इन लोगों को परेशानी हो रही, क्योंकि इन्हें वोट बैंक बनाना है। और
वोट बैंक नहीं बनेंगे और एजुकेशन हासिल हो जाएगी तो परेशानी होगी। मुसलमान तरक्की कर रहा है बीजेपी के राज